हेलो प्यारे बच्चों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न मैथमेटिक्स। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर प्यारे बच्चों उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्नावली 1.4 को वीडियो को देखिए, तभी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है और अगर आप बिना स्किप के लास्ट तक देखेंगे हमारे वीडियो को तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले वाले को हमको बताना है कि दशमलव का जो प्रसार है शांत है कि अशांत है। तो प्यारे बच्चों, शांत और अशांत को हल करने के लिए इसके हर वाले भाग को हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, 3125 है, 3125 को हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसका कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका अभाज्य जो गुणनखंड 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। फिर दूसरे 5 बार में फिर काटेंगे, 5 एका 5, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। तो प्यारे बच्चों, फिर 5 से काटेंगे, 25 पाँचे 125, फिर 5 बार में कटेगा, 5 पच्चे 25, फिर 1 पाँचे 5। यानी कि प्यारे बच्चों, जो 3125 है इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका, अतः लिखेंगे प्यारे बच्चों 3125 का अभाज्य गुणनखंड, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 5 के पावर n 5 के पावर 5 लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हर का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, अगर यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव का प्रसार होगा शांत होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों 5 की पावर m इस टाइप का दिया हुआ है, इस रूप है, लेकिन 2 के पावर n वाला रूप नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 के पावर 0 अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रखते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो इसमें 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। अगर नहीं दिया है तो यह 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप बन गया। तो अतः प्यारे बच्चों लिखेंगे, अतः 13/3125 क्या है का दशमलव जो है प्रसार क्या है प्यारे बच्चों, शांत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट में क्या लिखेंगे कि 13/3125 का जो का दशमलव क्या है, का दशमलव प्रसार शांत है। यही आपको बताना था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि अगर हर का गुणनखंड फैक्टर निकाल रहे हैं तो वह 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का मिल रहा है तो हम कह देंगे कि वह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि शांत आवर्ती है। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 17/18 को बताना है कि इसका प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो प्यारे बच्चों, इसका हर का क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 8 का निकालेंगे तो यहाँ से 2 बार में काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 1 दूना के 2 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों, जो हर वाला है यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, लेकिन रूप कैसा होना चाहिए इसका, 2 के पावर n और 5 के पावर n के जैसा रूप होना चाहिए। तो 2 के पावर n वाला रूप आपको मिल गया है, लेकिन 5 के पावर n वाला रूप नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकते हैं और 1 किसका मान होता है, यानी कि 2 के पावर 3 और 1 के स्थान में लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये दोनों रूप मिल गया तो हम कह सकते हैं अतः प्यारे बच्चों 17/18 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा।
अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है 64/455 को बताना है कि यह दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। लिखने पर हर का अभाज्य गुणनखंड लिखने पर, तो प्यारे बच्चों 455 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 455 हर है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड 455 का लसक के जैसा निकाल लेते हैं। 455 सबसे पहले 5 बार काटेंगे, तो 5 9 45, 91 बार में, फिर 13 7 91, 7 बार में कटेगा, 1 13। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें देखेंगे कि 5 × 7 × 13 में 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप नहीं है, अर्थात लिखेंगे अर्थात 455 के अभाज्य गुणनखंड 455 के अभाज्य गुणनखंड को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है कि 1500/1600 को बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले 1600 का निकाल लेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1600 का इस तरह से निकालेंगे। 2 बार में काटेंगे 800 हो जाएगा, फिर 2 बार में काटेंगे 400, फिर 2 बार में 200, फिर 2 बार में कटेगा 100 दूना के 200 हो जाएगा, फिर 50 दूना के 100 हो जाएगा, फिर यहाँ से 25 दूना के 50 हो जाएगा, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 5 से, 5 5 25 और 1 5 25। यानी कि इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 की संख्या है 6 बार, 3 3 6 बार है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और गुणित 5 × 5। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो प्यारे बच्चों, अतः लिखेंगे, अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात 1600 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर m के जैसा है, यानी कि लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि अतः 15/1600 का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। इस तरह हम इसको हल कर लेते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि 29/343 को बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखने पर 343 है। 343 को यानी कि सबसे पहले यहाँ से निकाल लेती है 343। प्यारे बच्चों, जो 343 है 3 बार नहीं कटेगा, 7 बार में काटेंगे। तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 7 × 4 = 28,
तो ये प्यारे बच्चों यहाँ से लिखा जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा और बचेगा प्यारे बच्चों 7 नवा 63 यानी कि 49 बार में। फिर 7 बार में काटेंगे 7 सत्ती 49, फिर एक बार में कटेगा 1 सत्ती 7। तो इसका प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 7 गुणित 7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जाता है 7 के पावर क्यू। तो प्यारे बच्चों अब लिखेंगे कि अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं कि अर्थात 343 को 343 के अभाज्य गुणनखंड को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, या हम उसको नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इस तरह प्रश्नों को हल कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि चूँकि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, अतः 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। प्यारे बच्चों इसमें पहले से ही दे दिया था 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हर में, तो इसको क्या कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। इस तरह से हम इस प्रश्नों को हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है कि 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 को दशमलव का जो प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे चूँकि हर 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 को 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप है लेकिन एक्स्ट्रा 7 के पावर 5 भी आ गया है, यानी कि रूप केवल 2 ही का होना चाहिए। 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः लिखेंगे प्यारे बच्चों 129/2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस तरह हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 में भी 6/15 है। इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हर का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। हर कितना है 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखने पर अभाज्य गुणनखंड, तो प्यारे बच्चों जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा इसका 15 का निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों 15 है, 3 बार में कटेगा 5 तिहाई 15 1 5 5, यानी कि 15 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 गुणित 5। अर्थात यहाँ से प्यारे बच्चों लिखेंगे अर्थात 3 गुणित 5 को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जब रूप का नहीं है तो हम अतः इसे कह सकते हैं। तो 6/15 का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस तरह हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 है कि 35/50 का जो दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लिखेंगे हर 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों 50 का अगर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, तो 2 बार में काटेंगे, 25 दूना के 50, फिर 5 बार में कटेगा, 5 पच्चे 25, 1 पच्चे 5। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जा सकता है 2 गुणित 5 गुणित 5। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर n और 5 के पावर 2। अतः लिखेंगे अर्थात 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। जब इस रूप का आ गया तो प्यारे बच्चों कह सकते हैं अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यानी कि जो हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम उसे कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है प्यारे बच्चों, इसको कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि 77/210 क्या दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो प्यारे बच्चों 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 बार में काटेंगे, 1 और 2 5 6 10, फिर 2 बार में काटेंगे, 2 बार में नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ गया है। तो प्यारे बच्चों 5 बार में काटेंगे, तो 5 दूना के 10, 21 5 105। अब 3 बार कटेगा, 3 7 21 7। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे हर 210 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो प्यारे बच्चों 210 को लिखेंगे अर्थात 210 का अभाज्य गुणनखंड, 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस तरह प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने शांत और अशांत के बारे में स्टडी किए। प्यारे बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा कर रखिए, लाइक कर दीजिए अगर फ्रेंड। और प्यारे बच्चों पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से पूरे NCERT क्लास 10 के मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपने परीक्षा एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।